हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल में बेसिक्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इंट्रोडक्शन टू सिमिलर ट्राइंगल। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, उसकी एप्लीकेशन देखी, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए। उसके बाद हम लोग आ गए थे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल पे, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आज का टॉपिक है अपना पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बहुत पहले से यूज में लेते हुए आते हैं ना, 6th क्लास 7th क्लास में हम लोगों ने इसका नाम सुना है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ते थे कि कोई ट्राइंगल है, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो बेस का स्क्वायर होता है और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के सम के। हाँ, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ये रिजल्ट हम लोगों ने पहले भी यूज में लिया हुआ है। आज हम इस रिजल्ट का प्रूफ देखते हैं ना, किसको यूज लेते हुए? सिमिलर ट्राइंगल को यूज लेते हुए। देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको सिमिलर ट्राइंगल से, देखते हैं आप सब। पहले इसका स्टेटमेंट लिख लें आप लोग। इन अ राइट ट्राइंगल sum of या square of hypotenuse is equals to sum of square of other two side। अगर कोई राइट ट्राइंगल है, सपोज राइट ट्राइंगल ले लिया मैंने एबीसी, एक राइट ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी को 90 डिग्री ले लेते हैं यहाँ पे। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि भाई हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होती है? जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है। ये हाइपोटेन्यूज होती है, एक साइड बेस होती है, दूसरा साइड परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब ऐसा कोई डिफाइन होता है कि बेस यही है, परपेंडिकुलर है। आप कोई सा बेस कह सकते हो, एक बेस। अब इसको बेस मानोगे तो ये इसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। ये बेस से परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर जो होता है ना, वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये किससे प्रूफ करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। देखो गिवन क्या है अपने यहाँ पे, ABC is a right angle triangle with angle B equals to 90 डिग्री। ये मेंशन कर दिया हमने कि एंगल भी 90 डिग्री है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है इसमें कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है AC स्क्वायर, वो किसके इक्वल है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम। अच्छा, अब एक चीज देखो, क्या डायरेक्ट यहाँ से प्रूफ किया जा सकता है क्या? अगर हम डायरेक्ट सोचे इसके बारे में कुछ, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास, है ना। तो हम इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करें। कंस्ट्रक्शन हमेशा कैसा होता है? कोई स्टेप से करते हैं ताकि वहां से कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो देखो, हमको पता है अगर हम किसी राइट ट्राइंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो वो इसको 3 सिमिलर ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है ना। ऐसा हमने क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल में या क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी में पढ़ा है। ये तीनों ट्राइंगल्स, दो स्मॉलर ट्राइंगल एंड वन बिगर ट्राइंगल, ये तीनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। यहाँ पॉइंट दे देते हैं बी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना जाएगा? थीटा। ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? थीटा 90 माइनस थीटा। कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने इसमें? लिख देते एक बार। ड्रॉ एल्टीट्यूड BD फ्रॉम B to लाइन AC।
पॉइंट बी से लाइन एसी पे आपने एग्जीक्यूट ड्रॉ किया है बी। क्लियर है बात? अब इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है ना। आप एक बार यहाँ से कॉपी कर लीजिए, इसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करते हैं इसका। यहाँ पे 3 सिमिलर लाइनें बन जाना, इन तीनों सिमिलर लाइनें को मैं अलग अलग कर देता हूँ। समझने के लिए जस्ट यहाँ से आपको चीजें इजीली समझ में जाएगी। एंगल सी पे थीटा है, यहाँ पे सी थीटा, डी पे 90 डिग्री है, सी डी और बी। अच्छा ये वाला ट्रायंगल बनाएंगे तो थीटा कहाँ पे आएगा? डी पे, 90 डी पे और ए पे 90 माइनस थीटा। और एक ट्रायंगल कौन सा है पूरा? एबीसी। ये तीनों ट्रायंगल कैसे आपस में सिमिलर है। अब एक चीज देखना, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट हम काम में लेंगे जिससे हमको इजीली याद मिलेगा कि भाई ये ऐसे करना है ना, उसको समझें। आपको जो चाहिए था इसमें वो चाहिए कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। तो आपको कहेंगे AB स्क्वायर चाहिए और BC स्क्वायर चाहिए। तो AB स्क्वायर चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, दो ऐसे ट्रायंगल ढूंढते हैं जहाँ पे AB कॉमन लेंथ हो या AB आ रहा हो, दोनों ट्रायंगल्स में AB आ रहा हो, ताकि वहां से हमें AB स्क्वायर मिल जाए। BC स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करते हैं, जनरली दो ऐसे ट्रायंगल ढूंढेंगे जहाँ पे BC साइड हो, है ना। जस्ट याद रखने के लिए, ताकि हमें समझ आ जाएगी कौन कौन से ट्रायंगल को सिमिलर करना है। अब देखो सबसे पहले देखो इसमें AB साइड और AB साइड इसमें भी है। कहने का मतलब अगर दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर देना तो यहाँ से AB स्क्वायर मिलने के चांसेस है। तो देखो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, ADB और ABC, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ABC कितना आ रहा है? 90 डिग्री। उसके अलावा एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACB कॉमन है। सो बाय एंगल सिमिलरिटी triangle ADB is similar to triangle ABC। दोनों ट्रायंगल्स किस हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। तो हम देखो कोई चीज ढूंढेंगे जो हमारे काम की, हमको तो AB पे फोकस करते चले थे शुरू से। यहाँ पे AB और यहाँ पे क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग है AC, और यहाँ पे AB है तो करस्पॉन्डिंग में क्या है? AD। चलो लिखते हैं AB अपॉन AC इक्वल्स टू AD अपॉन AB। दो से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू AD। कहीं ना कहीं जो हमको चाहिए था उसके आसपास आ जाएगा। हमको हमारा मेन टारगेट ये था कि हमको AB स्क्वायर मिल जाए, तो इस प्रोसेस से हमको क्या मिल गया? AB स्क्वायर मिल गया। ऐसे हमको क्या चाहिए? BC स्क्वायर चाहिए ना, तो BC स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे? दो ऐसे ट्रायंगल ढूंढ के सिमिलर करेंगे जिसमें साइड BC कॉमन हो, या BC साइड एक साइड BC हो। इस वाले ट्रायंगल में साइड BC है यहाँ पे, और इस वाले ट्रायंगल में भी साइड BC है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं इस बार, है ना। इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल ABC, एंगल BDC इक्वल्स टू एंगल ABC 90 डिग्री है। अच्छा एक ये वाला एंगल दोनों में सेम है, ये वाला एंगल दोनों में सेम है। यहाँ पे देखो इसमें एंगल C थीटा, हमें ट्रायंगल है BDC का, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल है ना, तो BDC में ये वाला एंगल कितना आ रहा है? थीटा, और
एक एंगल जो था ये वाला एंगल था और ये वाला एंगल कैसा होगा 90 डिग्री। तो एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल ACD। कॉमन इसका अपन ने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे दिक्कत कर देना एंगल ABD, ये एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल दोनों कॉमन था यहाँ पे, ये वाला एंगल, और यहाँ पे इसको चेंज करेंगे अपन, यहाँ पर लिखा है ABD, इसकी जगह लिखने में आएगा TAB, और यहाँ पे आएगा CAB। ठीक है, इन दोनों में ये कॉमन था, ये वाला। क्लियर बात? बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल BDC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, वहां पे साइड BC को फोकस करना है तो इसको उठा लो यहाँ से, BC अपॉन कितना जाएगा यहाँ से AC, और यहाँ से कितना मिलेगा, देखो BC के सही तरीके देना पड़ेगा CD अपॉन BC, या BC स्क्वायर कितना जाएगा यहाँ से AC इंटू CD। क्लियर है बात? यहाँ से BC स्क्वायर कितना गया AC इंटू CD। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, आपको AB स्क्वायर मिल चुका है, BC स्क्वायर मिल चुका है, दोनों को ऐड करते हैं तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर की वैल्यू रखो यहाँ से AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। देखिएगा यहाँ से AC कॉमन आ गया, बचा क्या AD प्लस CD, और AD प्लस CD को आप यहाँ से देखें तो AD प्लस CD कितना जाएगा, AC हो जाएगा, कितना जाएगा AC स्क्वायर N स्क्वायर। क्लियर है बात? तो एक बार फिर से समझ लेते हैं हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, आपके दोनों के साइड की स्क्वायर का समझौता वो इसके स्क्वायर के इक्वल करता है। तो आपने जब कंस्ट्रक्शन किया यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, क्योंकि हमको पता है ऐसा करने से तीन सिंगल ट्राइंगल होते हैं, मैंने यहाँ तीनों अलग अलग बना दिए। अब हमको क्या AB स्क्वायर और BC स्क्वायर चाहिए था, तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले उन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर किया जिसमें साइड AB है, फिर उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर किया जिसके अंदर साइड BC है। ऐसा करने से क्या, जब रेशियो को इक्वल किया तो हमको AB स्क्वायर मिल गया और वहाँ से BC स्क्वायर मिल गया। AB स्क्वायर और BC स्क्वायर दोनों को ऐड कर दिया, जैसे दोनों को ऐड किया हम कहाँ तक पहुँच गए AC स्क्वायर। क्लियर है बात? तो ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एक तो क्वेश्चन करते इसके बाद इसका कन्वर्ट देखेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल with side 4 सेंटीमीटर। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड 4 सेंटीमीटर है, आपको उसके लिए एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है। जस्ट देखें आप, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल इसकी साइड कितनी 4 सेंटीमीटर, इस पे एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है। तो आप क्या करें, एल्टीट्यूड बना दें, हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर आप किसी इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर एल्टीट्यूड बनाते हो तो वो अपोजिट साइड को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 2। अब आपको क्या चाहिए, इस एल्टीट्यूड की लेंथ चाहिए ना, h की लेंथ चाहिए,
तो इस ट्राइंगल में क्या लगा दे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, नाम दे दो इसको ABCD इन ट्राइंगल ABD बाय PGT या पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB 4 AD H and BD is 2, then H square equals to 16 minus 4 or 12, H equals to 2। क्लियर बात। तो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर साइड 4 सेंटीमीटर है तो उसका जो एल्टीट्यूड आएगा ना वो कितना आएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC is a right angle triangle, ABC is a right angle triangle, यहाँ पे A लेना है इसको B और यहाँ पे C, क्लियर है। and BL and CM are medians। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि CM और BL जो है वो क्या है, मीडियंस हैं। फाइंड BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन जो था ये सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आपको मिलता है, जहाँ पे आपको इन दोनों मीडियंस में और इस साइड में एक रिलेशन प्रूफ करना होता है। जैसे वही चीज़ है ना, इसको प्रूफ भी करवा सकता है वैल्यू देके। सपोज यहाँ कुछ वैल्यू दे दी इसने और बोल जाएगी इसको प्रूफ कीजिए, कोस मल्टीप्लाई दे दिया, या इनमें से ये आपको कोई दो वैल्यू दे दी, थर्ड वैल्यू पूछ ली यहाँ से, ठीक है ना। तो इस टाइप के इसके ऊपर क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। देखें यहाँ पे समझ, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है आपको 90 डिग्री, एंगल ए दिया हुआ है 90 डिग्री, एंड BL एंड CM आर मीडियंस, ये मीडियंस गिवन। देखो मीडियंस क्या होती है, जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। इसका मतलब L पॉइंट जो है ना वो AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता होगा और ये भी इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता होगा। क्लियर। अब देखें आपको कहाँ तक चलना है, BC स्क्वायर निकालना है, BL स्क्वायर निकालना है, CM स्क्वायर निकालना है। देखो सबसे बड़ा तरीका क्या है ना, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, तो आप थोड़ी देर के लिए इसको x मान लो तो ये भी कितना हो जाएगा x, इसको y मान लो तो ये भी हो जाएगा आपके पास y हो जाएगा। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC by Pythagoras theorem, AC square plus base square plus perpendicular square equals to, AC कितना है आपके पास 2y स्क्वायर, AB कितना है 2x स्क्वायर और BC स्क्वायर आपको चाहिए थी। तो यहाँ से आपको जो BC स्क्वायर मिलेगा तो कितना मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आपके पास BC स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। नाउ अब क्या फाइंड करें, BL स्क्वायर और CM स्क्वायर। चलो BL स्क्वायर के पास चलते हैं। BL स्क्वायर आप देखो कौन से ट्रायंगल से मिलना है, वो मिलेगा आपको ट्रायंगल ABL से। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABL शॉर्ट लिखता हूँ बाय PGT या बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिख सकते हो आप, BL स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दे तो BL स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर कितना है 2x का होल स्क्वायर
प्लस ए एन स्क्वायर कितना है आपके पास वाई स्क्वायर, कहने का मतलब बी एन स्क्वायर जाएगा वो कितना जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे आपको क्या चाहिए सी एम स्क्वायर चाहिए, तो सी एम स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा इस ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल एम ए सी बाय एजीटी सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सही राइट। सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर कितना है बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना है 2y होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अब आपको जो चाहिए था ना वहां पढ़ते हैं बी एन स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, वैल्यूज पुट करो। बी एन स्क्वायर कितना है आपके पास यहाँ से देखिए 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये कितना है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो दोनों का सम कितना जाएगा 5 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और bc स्क्वायर कितना था 4 टाइम्स ऑफ यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर जो मिलेगा इसका वो कितना आएगा 5/4। क्लियर है? तो एक बार फिर समझ लो, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था, बी एल सी इन दो मीडियंस दी हुई है और आपको इन दोनों मीडियंस में और हाइपोटेनस में रिलेशन चाहिए था। तो जस्ट आपने क्या किया मीडियन से तो इन दोनों लेंथ को एक्स एक्स और वाई वाई मान लिया और उसके बाद सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। इससे आपको क्या मिल जाएगा बी एल स्क्वायर सी एम स्क्वायर और बी सी स्क्वायर की जब वैल्यूज पुट करेंगे तो फाइनली आपके पास जो यहाँ से आंसर आएगा वो कितना आएगा 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, in triangle ABC angle B equals to 135 डिग्री। एक ट्राइंगल ABC गिवन है, इसमें एंगल B कितना है आपके पास 135 डिग्री। आपको प्रूव करना है प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये जो है वो किसकी इक्वल है AC स्क्वायर। क्लियर है? देखो एक राइट का एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC जिसमें एंगल भी आपको दिया हुआ है 135 डिग्री। आपको प्रूव करना है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो किसकी इक्वल आएगा AC स्क्वायर की इक्वल आएगा। चलो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना देते हैं ABC ना, ये ट्राइंगल ABC है। ये एंगल कितना दिया हुआ है 135 डिग्री। अब आपको जो प्रूफ करना है ना उसमें देखो क्या दिया हुआ है AB स्क्वायर दिया हुआ है BC स्क्वायर दिया हुआ है AC स्क्वायर दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं माइंड में चीज तो क्लिक करती है क्या इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कब करते हैं जब ट्राइंगल के साथ राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए, इसको एक्सटेंड करते हैं और ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये जो प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं ना यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, आप इसको याद भी रख सकते हैं, चीज कई बार काम आती है आपके। इस एंगल को भूल जाओ, बाकी अगर किसी ऑप्टर्स ट्राइंगल में बात है तो इस टाइप से हम कई क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो आपको AC स्क्वायर चाहिए फ्रॉम ट्राइंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर कितना चाहिए
AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सही। अब देखो AC स्क्वायर मिल गया, अब अभी AB स्क्वायर AC स्क्वायर वो लगा कहीं ना कहीं, तो यहाँ से कुछ बनेगा क्या? यहाँ से कुछ नहीं बनेगा। चलो कुछ और सोचते हैं। DC स्क्वायर जो है, इस DC को क्या लिखा जा सकता है? DB प्लस BC का होल स्क्वायर। सही है। अब देखें AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BD इंटू BC, इसकी वैल्यू AC स्क्वायर। अच्छा देखें यहाँ से AC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर बनता है स्टार्टिंग में, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। जरा देखो तो ये AD स्क्वायर और ये DB स्क्वायर, ये दोनों मिलकर क्या देंगे? AB स्क्वायर देंगे क्या? देखो रिजल्ट मिल गया आपको, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BD इंटू BC, BD इंटू BC। आप चाहे इस रिजल्ट को याद भी कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब एक चीज देखो, अब हम जो प्रूफ करना ना उसके साथ बढ़ते हैं। आपको यहाँ क्या चाहिए? AC स्क्वायर चाहिए था, AB स्क्वायर चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए, लेकिन इस जगह पे क्या चाहिए? 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इसको है ना एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की बात करें सबसे पहले, तो आप देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आना चाहिए? अगर इस BC को बेस लिया जाए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस BC के लिए हाइट क्या होगी? AD। सही। अच्छा एक चीज और देखो, आपके पास यहाँ पे BC के अलावा साइड क्या है? BD है, जबकि वहाँ पे क्या रहा है? AD आ रहा है। तो एक चीज देखो, अगर ये 135 तो ये कितना देगा? 45 डिग्री। ये 90 डिग्री था ऑलरेडी, तो ये भी कितना बचेगा? 45 डिग्री। कहने का मतलब ये जो ट्राइंगल ADB है ना, वो कैसा बन गया? एक आइसोस्सेलेस राइट ट्राइंगल बन गया। इसका मतलब ये वाली साइड जो है ना वो इसके बराबर है, BD जो है वो किसके बराबर है? यहाँ से AD और BD, ये दोनों आपस में कैसे बराबर है? तो यहाँ पे रखते हैं इसकी जगह हाफ इंटू BC इंटू BD। तो कहने का मतलब BC इंटू BD की जो वैल्यू आ रही है ना यहाँ से, वो कितनी आ गई आपके पास? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। जैसे इसको यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सही है। तो यहाँ से कई सारे काम चीज़ें सीखिएगी, ये रिजल्ट आप चाहो तो याद रखो इसको, तो कई बार काम आता है। ये रिजल्ट भी प्रूफ करवा सकते हैं, और ऐसा प्रूफ करवाए तब भी हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों किसका था? मेनली इस वाली चीज़ का। ये एंगल 135 दिया है, तो ये इसीलिए दिया है ताकि ये दोनों साइड बराबर हो सके और ये रिजल्ट मिल सके। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिए ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, PQR और एंगल Q दिया हुआ है 90 डिग्री। गिवन है आपको एंगल Q 90 डिग्री एंड QS इक्वल्स टू SR। ये मीडियन गिवन है, PS इज अ मीडियन। So that PR square equals to 4PS square minus 3PQ square। चलो देखो, इस टाइप के आपको बहुत सारे कुछ देखने को मिलेंगे, इस टाइप के बहुत सारे कुछ देखने को मिलेंगे। जहाँ अभी यहाँ पे ये इक्वल दिया हुआ है, उस टाइप कभी यहाँ पे वो रेशियो दे देता है आपको, ऐसा दे देता है कि 2 रेशियो इसमें डिवाइड करता है इसमें, या बोलता है कभी 3 लाइन देता है, बोलता है कि इसको ट्राइसेक्ट करते हैं और फिर उनकी साइड में कुछ रिलेशन निकलवाता। तो देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिले ना, उन सब में
लगभग एक ही प्रोसेस फॉलो होता है। हम हमेशा क्या करते हैं, LHS और RHS में जो बड़ा वाला पार्ट है ना उसको लेके चलते हैं और लास्ट तक उसको पहुंचा देते हैं। दूसरी बात, ये चीज़ हमेशा माइंड में रखते हैं कि जो लेके आना है वो कहाँ से मिलेगा। तीसरी चीज़, अगर यहाँ कुछ रेशियो वेशियो दिया है ना तो कंफ्यूज ना हो, इस वजह से वो कुछ मान लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको मान लिया x और इसको भी क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखना मैं इसका RHS पार्ट लेके चलता हूँ। 4PS स्क्वायर माइनस 3PQ स्क्वायर। अब बताओ PS स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, इस वाले ट्राइंगल से। इस वाले ट्राइंगल से PS स्क्वायर को आप क्या लिख पाओगे, PQ स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ, अच्छा PQ स्क्वायर ऐसा मैं क्यों करता हूँ, देखो मुझे क्या चाहिए, PR स्क्वायर चाहिए ना, तो PR स्क्वायर अगर आप देखो ध्यान से तो कहाँ से मिलेगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, इधर लिख लेता हूँ साइड में। और PQ स्क्वायर तो आपको चाहिए, QR को आप क्या लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आपको ये वाला फॉर्म चाहिए, अगर इस टाइप का बन जाएगा ना यहाँ पे, तो आप उसको क्या लिख दोगे, PR स्क्वायर चाहिए। तो PR स्क्वायर आपको तब मिलेगा जब आपके पास PQ और x में कोई वैल्यू हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर दिया, यहाँ पे इसको क्या लिख दिया x स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4PQ स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3PQ स्क्वायर। यह कितना बन गया, PQ स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। इस 4x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 2x का होल स्क्वायर, सही है। और इस 2x को आप क्या लिख सकते हो, QR का होल स्क्वायर। इस 2x क्या लिख सकते हो, QR का होल स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा ना, ये कितना बना रहेगा, PR स्क्वायर। कहीं ना कहीं आपको ये चाहिए रहेगा, बोलो। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, आप लगभग ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। हमेशा जो बड़ा वाला पार्ट है उसको लेके चलेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ तक पहुँचा देंगे। करेंगे ऐसे एक आध क्वेश्चन करूँगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, O is a point inside a rectangle ABCD. Prove that OB square plus OD square equals to OA square plus OC square. देखिए यहाँ से गिवन है आपको रेक्टेंगल है ABCD, रेक्टेंगल बना दिया हमने यहाँ पे ABCD। इसमें कई पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लिया वो पॉइंट कहीं हो सकता है। अब आपको प्रूफ करना है कि OB स्क्वायर और OD स्क्वायर का समय वो OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर के बराबर है ना। गिवन इधर तो हमारे ABCD रेक्टेंगल, प्रूफ क्या करना है, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब एक चीज देखो, क्या डायरेक्ट प्रूफ कर पाओगे, एक चीज तो दिख रही है ना कि पाइथागोरस थ्योरम लगानी, क्योंकि देखो इनसाइड के परफेक्ट स्क्वायर की बात होता है, तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम को लगानी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए राइट ट्रायंगल होने चाहिए। तो उसके लिए देखो हम क्या करें, ये दोनों 90 के होते हैं ना सारे से, आप क्या करें, इसके यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस बना लें इस टाइप से। ठीक है, आपने क्या किया, जस्ट इस पॉइंट O से पास होने वाली दो लाइंस बना ली जो कि AB के और AD के पैरेलल है, ठीक है ना। आप प्रूफ करते हैं बात, OB स्क्वायर कितना होना चाहिए, इस डायग्राम से देखें तो OB स्क्वायर है, ये OB स्क्वायर ये कितना होना चाहिए, यहाँ से कोई सा भी एक राइट ट्रायंगल उठा लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, बात एक ही ना दो यहाँ पे EFGH। तो OB स्क्वायर कितना जाएगा यहाँ से, OE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर, सही। अच्छा OD स्क्वायर निकालते हैं,
और डी स्क्वायर देखो यहाँ से ये वाला कोई सा भी ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं ट्रायंगल बात है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओडी स्क्वायर कितना जाएगा यहाँ से ओजी स्क्वायर प्लस जेडी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं पहले इन फ्रॉम ट्रायंगल है ना, चाहो ना प्रॉपर सॉल्यूशन लिखने के लिए आप क्या करो ऐसे लिखो फ्रॉम ट्रायंगल ओ ई बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। OB square equals to OA square plus EB square, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे फ्रॉम ट्रायंगल OGD बाय BGD OD स्क्वायर कितना जाएगा OG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं ऐड कर दें बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे दोनों को ऐड करोगे OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल्स टू OE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस OG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर। अब ये वाला जो पार्ट है ना वो आपको क्या बनाना है OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है इसको OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब OA स्क्वायर कहाँ से बनेगा यहाँ से, अगर ध्यान से देखो तो ये वाली लेंथ इसके बराबर है ना, और ये वाली लेंथ जो है वो स्क्वायर थी आप, तो ये वाली लेंथ जो है वो इसके बराबर है, ये लेंथ इसके बराबर है। तो देखो OA स्क्वायर बनाने के लिए OE स्क्वायर और इस वाली लेंथ को AE को जो कि किसके बराबर है DG के, तो इसको पहले लिख देता हूँ यहाँ, इन दोनों को पास पास ले जाएगा और इसको पास ले गया EB स्क्वायर और OG स्क्वायर। अब एक चीज बताओ जो ये DG था वो किसके बराबर है AE के, देखते हैं। जब आपको AC स्क्वायर चाहिए तो AC स्क्वायर किससे बनेगा या तो OF चाहिए या GC चाहिए, सही। दूसरी बात CF और OG इनमें से एक मिल जाए, ये ना OG स्क्वायर आपके पास OG स्क्वायर प्लस देखो OG स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे आपके पास क्या बचा है EB स्क्वायर। तो इस EB को थोड़ी देर के लिए आप क्या GC लिख सकते हो क्या GC स्क्वायर। तो ये दोनों मिला के क्या बनेगा OA स्क्वायर, तो क्या बनेगा क्लियर है बात। तो कहीं ना कहीं आपका जो था देखो एक रेक्टेंगल था वो कोई पॉइंट है और यहाँ से चार डिस्टेंस बनाइए OA OB और OC और में रिलेशन निकालना था। OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर होता है कितना था OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपने क्या किया राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाए जिनके अंदर साइड OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर OD स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और आप फाइनली यहाँ तक पहुँच गए। अब एक चीज और है कभी ऑब्जेक्टिव में ना ऐसा भी होता है कि आपको इनमें से कोई भी 3 साइड दे दे और 4th साइड पूछ ले, तो अच्छा रिजल्ट है इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप इसको चाहें तो सीधे सीधे याद भी रख सकते हैं कि अगर रेक्टेंगल के अंदर कोई पॉइंट है तो अपोजिट वर्टेक्स से जो स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है उसका सम इक्वल होता है कि वैसा कि इसमें से कोई भी 3 लेंथ दे देगा 4th लेंथ आपसे पूछ लेना। अगर वो सब्जेक्टिव में प्रूफ करवाए तो हम ऐसे कर ही देंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया है पाइथागोरस थ्योरम और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे और इन पे क्वेश्चन करेंगे।